टू लर्निंग जॉइन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ चैप्टर सेकंड, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मांग एवं मांग का नियम, यानी कि डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। सामान्य अर्थों में मांग का जो अर्थ लगाया जाता है वो वस्तु की इच्छा होती है, और जो इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है उसे मांग कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का जो अर्थ होता है वो अलग है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में मांग तब उत्पन्न होती है जब वस्तु को खरीदने की इच्छा हो और इच्छा के साथ साथ व्यक्ति के पास साधन भी हो और उन साधनों को खर्च करने की व्यक्ति के मन में तत्परता भी हो, तो ये मांग कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं मांग की परिभाषाओं पे। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जो कि पहली परिभाषा है प्रोफेसर पेंशन के शब्दों में, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। ये एक इफेक्टिव डिमांड होती है कि हम किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए तो उसे खरीदने की हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये मांग होती है। मांग में तीन बातें आती हैं: किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, खरीदने के लिए पर्याप्त साधन और उन साधनों को खर्च करने की तत्परता। फिर नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर मिल के अनुसार, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जब एक दी हुई कीमत पर उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रोफेसर मिल ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट परिभाषा दी है बेनहम ने। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में, किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की मात्रा वह है जो कीमत पर, यानी कि उस वस्तु की कीमत पर एक समय में, यानी कि निश्चित समय में खरीदी जाती है। तो बेनहम ने जो परिभाषा दी है वो दी है कि किसी एक कीमत पर वस्तु की जब मांग उत्पन्न होती है तो वस्तु की वह मात्रा है जो एक कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यह पता चलता है कि मांग जो है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, मांग में उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन होने चाहिए, साधनों को खर्च करने की उपभोक्ता के मन में तत्परता होनी चाहिए, उसके बाद एक कीमत विशेष होनी चाहिए और विशेष समय होना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को मांग का अर्थ बता दिया है, मांग की परिभाषाएं बता दी है। अब हम देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि वो तत्व जब हम किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करते हैं तो अन्य जो तत्व होते हैं जो कि स्थिर रहते हैं जब हम मांग करते हैं, अगर वो अस्थिर हो जाएं तो हम किसी वस्तु की डिमांड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मांग को, यानी कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं। तो चलिए समझते हैं वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। पहला फैक्टर है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का भी सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वस्तु की मांग को प्रभावित करने में। जिस तरह से एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड हमारी घट जाती है, उसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो प्राइस लेवल, यानी कि जो कीमत होता है वो कीमत भी वस्तु की मांग को बहुत प्रभावित करती है। दूसरा फैक्टर है आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, जैसे कि उसकी इनकम बढ़ गई तो हम बहुत सी वस्तुओं को कम खरीदना शुरू कर देते हैं, उसके विपरीत हमारी आय बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इनकम इफ़ेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वस्तु की मांग को प्रभावित करने में। फिर तीसरा है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है स्टूडेंट की भविष्य में, फ्यूचर में उस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली होती है। जैसे कि अभी परिस्थितियाँ हमारे देश में चल रही हैं बीमारी के कारण, तो हमने बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। उस कीमत बढ़ने से हम वस्तुओं की डिमांड प्रभावित हुई हमारी। तो भविष्य में जैसे युद्धकाल की स्थिति होती है या कोई आपदा आती है तो उसमें वस्तुओं की जो कीमत बढ़ने लगती है, तो ये इफेक्ट भी, यानी कि ये फैक्टर भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्थापन प्रभाव। स्थापन प्रभाव स्टूडेंट इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट।
ये इफ़ेक्ट क्या होता है, एक साथ जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे थे, उसके समान ही एक वस्तु और मिलती है और उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो हम जो पहले जो वस्तु खरीद रहे थे उस वस्तु की मांग हम कम कर देते हैं और उसकी जगह पर हम दूसरी वस्तु को खरीदने लगते हैं। जिस तरह से सबसे सिंपल उदाहरण है कि हम चाय पत्ती खरीद रहे थे, चाय पत्ती की कीमत में बढ़ोतरी हुई या फिर कॉफ़ी की कीमत में कमी हुई, तो हम उसके विपरीत कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदने लगे। तो ये होती है स्थापन प्रभाव। स्थापन प्रभाव यानी कि एक वस्तु का दूसरा वस्तु हमारी ज़रूरत यानी कि आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो स्थापन प्रभाव भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या। जनसंख्या भी सबसे बड़ा फैक्टर है वस्तु की मांग को प्रभावित करने में। जिस तरह से देश में जब जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और उसके विपरीत जब देश में जनसंख्या घटती है तो वस्तुओं की मांग भी कम होने लगती है। इस तरह से नेक्स्ट फैक्टर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं की मांग घटने और बढ़ने लगती है। जिस तरह से गर्मियों के मौसम में हम ज़्यादातर ना ठंडी चीज़ों का या फिर गर्मी के अकॉर्डिंग जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है हम उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं। सर्दियों की जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों में उस वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं जो कि हमें सर्दी से बचाती है और बरसात में यानी कि अलग अलग मौसम में हम अलग अलग वस्तुओं की मांग करते हैं। तो ये फैक्ट भी जलवायु परिवर्तन भी हमारी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन। स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर जो है रुचि, यानी कि हमें कुछ वस्तुओं में रुचि है, कुछ वस्तुओं में नहीं है। फैशन यानी फैशन ट्रेंड जब आता है तो नई नई वस्तुओं का या नई नई फैशन का ट्रेंड आता है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और हम उन चीज़ों को खरीदने लगते हैं बजाय पुरानी चीज़ों को। तो इस तरह से रुचि और फैशन में भी परिवर्तन होने पर हमारी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। और स्टूडेंट, और भी इफेक्ट है जैसे कि धन का समान वितरण और मुद्रा का प्रसार, ये सारे इफेक्ट भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझा दिया है कि कौन कौन से तत्व हैं। वस्तु की कीमत, आय में परिवर्तन, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, स्थापन प्रभाव, जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन। सो स्टूडेंट, आज का ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है और लास्ट यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। सो स्टूडेंट, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।